14 नंबर का फर्स्ट में कह रहा है समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 24 है तथा उनका गुणनफल 945 है, तो संख्याएं बताइए। तो माना एपी की 4 संख्याएं क्या मानेंगे जब 4 की बात आएगा तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी तथा a प्लस 3d है। ठीक है, इस तरह से मानते हैं, आपको पता है ना, मैंने बता रखा है शुरू में ही प्रश्न से। चलिए, तो अब इनका योगफल जो है 24 है, यानी कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, इन चारों का योगफल क्या है आपका 24 है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएंगे d वाले सारे, तो 4a बराबर में आपका आ जाएगा 24, यानी कि a बराबर यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ से आपका 6 ही ना निकल के आएगा, a इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। और क्या कह रहा है, तो अब इनका गुणनफल 945 है। अब देखिए नाउ इनका गुणनफल यानी कि a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d बराबर में कितना है 945। तो a का वैल्यू यहाँ चाहो तो रख सकते हो 6 माइनस 3d, 6 माइनस डी, 6 प्लस डी और 6 प्लस में 3d बराबर में 945। एक काम करें हम लोग ना, यहाँ पे देखो इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 3 दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो 6 कॉमन हो, 3 3 9 कॉमन हो जाएगा, गुना में आया है ना, तो यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो 9 आएगा गुना में, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 माइनस डी। समझ रहे ना, 3 बाहर निकला है तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ डी बचेगा 6 माइनस डी, 6 प्लस डी, इसको रखते हैं 6 माइनस डी, 6 प्लस डी, यहाँ से भी आपका 3 निकल के यहाँ आया है तो यहाँ भी बचेगा 2 प्लस डी बराबर में 945। 9 को उधर भाग में ले जाएंगे और देखो 2 माइनस डी है, यहाँ 2 प्लस डी है, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ भी 6 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर में 945 और बटा में 9, तो 9 से इसको ले जाएंगे, 9 एकम 9, 9 5 45, 105 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस डी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर बराबर में 105। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलो तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 में 4 से गुणा करो तो 144 माइनस का 4 डी स्क्वायर माइनस का 36 डी स्क्वायर प्लस का डी का पावर 4 माइनस 105 बराबर 0, तो हो जाएगा डी का पावर 4 माइनस का 40 डी स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा कितना 39 बराबर में 0, तो डी का पावर 4 माइनस का 39 डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, देखो ऐड करोगे तो यह हो जाएगा, गुना करोगे तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा, प्लस में 39 बराबर में 0। यहाँ से देखो डी स्क्वायर कॉमन करो तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर माइनस 39, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करो तो डी स्क्वायर माइनस 39। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो डी स्क्वायर माइनस 39 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। तो अब अलग अलग कर देंगे तो डी स्क्वायर माइनस 39 बराबर 0 और डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर 39 और डी बराबर आ जाएगा रूट अंडर 39 प्लस माइनस, और यहाँ से डी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा और स्क्वायर जाके रूट लगेगा, यानी कि यहाँ प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो चूंकि आपका ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, 4 पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक है, तो ये d अगर रूट में लेंगे तो पूर्णांक आएगा कभी, चारों पद नहीं आएगा ना, तो d का मान d बराबर प्लस माइनस रूट 39 लेने पर संख्याएं एक पूर्णांक के रूप में नहीं होंगी, एक पूर्णांक के रूप में नहीं होंगी। देखना हर चीज का मतलब होता है क्वेश्चन में,
इसलिए हमें डी बराबर प्लस माइनस 1 ही लेना होगा। ठीक है, तो ऊपर ए का जो वैल्यू आया है वह 6 आया है, तो केस पहला लेंगे, ए बराबर 6 और डी बराबर 1। तो पहली संख्या क्या है जी? तो पहली संख्या हमारी a माइनस 3d था ना, रख दो यहाँ पे 6 माइनस 3 गुना 1, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3। दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या a माइनस d है, यानी कि 6 माइनस 1 5। तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या हमारी a प्लस d है ना, यानी कि हो जाएगा 6 प्लस 1 7। चौथी संख्या है ना, चौथी संख्या क्या है? a प्लस 3d ना, यानी कि हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 गुना 1, 3 एकम 3, 6 3 9 आ जाएगा। तो 3 5 7 9 ये संख्याएं आ गई। अब उसी तरह से केस दूसरा लेंगे, केस सेकंड, a बराबर 6 और d बराबर माइनस का 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 आया है ना। तो पहली संख्या a माइनस डी ना, सॉरी a माइनस 3d, तो a का वैल्यू 6 माइनस 3d की जगह माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी a माइनस डी है, यानी कि 6 माइनस माइनस 1, माइनस प्लस 7 आ जाएगा। तीसरी संख्या हमारी a प्लस डी है, a के जगह पे 6 और d के जगह पर आपका माइनस का 1, तो ये घट जाएगा 5 आ जाएगा। चौथी संख्या आपकी क्या होगी? a प्लस 3d, यानी कि 6 प्लस 3 गुना माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 5 7 9 आंसर आ गया। 14 का